संजय जी, जो आज हम काइस के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए, बहुत खूबसूरती देखी गई कि इस मंच पे समाज के अन्य जीव और बैनर क्यों ना हो, सभी ने एक साथ आकर इसमें अपनी भागीदारी की। ऐसे में कैसा आप महसूस कर रहे हो? और भगवान चित्रगुप्त जी की एक शोभा यात्रा का भी मैंने वर्णन सुना, तो इसका क्या प्रायोजन और किस प्रकार से कब होने जा रहा है? सर्वप्रथम मैं इस हम सब काइस हैं इसके संयोजक भाई अंकुर जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने जिस संयोजक से जिस उद्देश्य से हम काइस का विस्तार किया है, काइस को बनाया है, उसको वो सफल, एक साल में जो भी उन्होंने किया वो एक सफल रहा। आज बरेली की जो भी संगठन, प्रमुख संगठन है, अखिल भारतीय काइस महासभा, चित्रांश महासभा, काइस चेतना मंच, तीनों के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद रहे और सभी सभासद यहाँ मौजूद रहे। सभी ने अपना अपना उद्बोधन दिया, सबको एक समान उन्होंने सम्मान दिया। इसमें कहीं कोई वो नहीं है, हम सब जो है एक समाज के लिए, अपने काइस समाज को उठाने के लिए, काइस समाज के उज्जवल भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। ये सबसे पहला उद्देश्य है और इसी को हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रहा भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा का सवाल, शोभा यात्रा हमारी भगवान चित्रगुप्त जी की परंपरागत बनी हुई है और पिछले 15 सालों से लगातार निकल रही है। पिछले 2 सालों से कोरोना काल में नहीं निकल पाई, परंतु पूजन वगैरह सभी कुछ हुआ और इस बार भी 16 अक्टूबर को भव्यता के साथ में, उसी भव्यता के साथ निकाली जाएगी। अधिक से अधिक लोग इसमें उपस्थित होंगे और ये किला थाना साहूकारा फाटक से हम लोग प्रारंभ करेंगे। बड़ा बाजार, कुतुबखाना, कोहाड़ा पीर, पेट्रोल पंप होते हुए गुरुद्वारा भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर पर समापन आरती के साथ। हम कास का जो आज ये वार्षिक उत्सव मनाया गया, कैसा वार्षिक उत्सव, क्या इस पे विषय था और किस किस प्रकार से कार्यक्रम था? 2 अक्टूबर श्री लाल बहादुर शास्त्री जो भारत रत्न थे, उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हमने शुरू किया क्योंकि उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को था और इस वर्ष नवरात्रि चल रहे थे, इसलिए हमें मजबूरन इस कार्यक्रम को आगे करना पड़ा। तो दशहरा कल समापन हुआ, आज हमने कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य था, अपने समाज को ये अनुभव कराना था कि हम उन पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने दुनिया में तहलका मचाया था और अपने देश का गौरव बढ़ाया था। हम सब कहीं ना कहीं आज की स्थिति में आहत अपने आप को महसूस करते हैं, इसलिए उनमें वो जोश भरना कि पहले हम काइस थे, लोगों ने अपने नाम बदल दिए, खाली कुमार लिखने लगे। आज उनको ये एहसास कराना आवश्यक है कि हम काइस हैं, हम इन महापुरुषों की संतानें हैं, हम चित्रगुप्त जी महाराज की संतान हैं। चित्रगुप्त जी महाराज जिनकी कलम से सबका न्याय होता है, सारे समाज का, सारे प्राणियों का, सारे जीवों का न्याय होता है, उनकी संतानें हम हैं और हम अपने आप को काइस कहने में शर्माते हैं। इसलिए उनको ये आभास कराना कि हम पहले काइस थे, चित्रगुप्त जी महाराज की संतान है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आज के कार्यक्रम की क्या क्या विशेषता रही? जो वार्षिक आपका समारोह था, इसमें क्या कुछ नए प्रकोष्ठ भी आपने बनाए और किस प्रकार से कैसे अपने क्या रहा कार्यक्रम? आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम जो हमारी जो प्रयास था वो ये था कि विभिन्न वर्गों से, जो हमारे काइस समाज में लोग अलग अलग वर्गों में काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे लीगल एक हमारा सेल है पूरा, इसमें हमारे अधिवक्ता गण होते हैं, तो अधिवक्ताओं का एक हमने प्रकोष्ठ आज घोषित किया ताकि काइस समाज में यदि किसी को कोई दिक्कत या समस्या आती है तो वो प्रकोष्ठ उसमें मदद करेगा। उसी तरह से महिला प्रकोष्ठ का भी यहाँ पर घोषणा की गई। महिला प्रकोष्ठ में ये है कि किसी भी महिला से संबंधित कोई भी दिक्कत भविष्य में रहती है समाज के अंदर, महिला प्रकोष्ठ देखेगी। शिक्षक प्रकोष्ठ एक बहुत बड़ा प्रकोष्ठ है जो कि शिक्षक समाज है और ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का जो दबाव रहता है वो काइस बंधुओं पर ही रहता है, बचपन से रहता है बच्चों पे कि वो पढ़े लिखे रहें। तो ऐसे में जो ये समाज है, शिक्षक समाज, उसकी एक प्रकोष्ठ होना बहुत आवश्यक था।
तो उसका आज एक प्रकोष्ठ घोषित किया गया, उसका भी अध्यक्ष उसमें रहे। साथ ही साथ यहाँ पर महानगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष, इन सब की भी घोषणा हुई और कार्यक्रम संयोजक जो हमारे विभिन्न कार्यक्रम का संयोजन करेंगे, ऐसे भी यहाँ पर घोषणाएं हुई। तो इसका पूरा उद्देश्य यही था कि कोई भी कायस्थ समाज से हमारे जिसको भी समस्या आती है तो वो विभिन्न प्रकोष्ठों से उसकी मदद ले सकता है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये कि एक छत के नीचे सभी समाज की सभी सभाएं रहें। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी सभाओं के अध्यक्षों को जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। और मैं सोचता हूँ कि ये उनको भी ये नहीं लगता कि वो हम कायस्थ के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वो भी यही मान के जाते हैं कि उनका कार्यक्रम में उनको पहुँचना है। और वो हमारे सारी सभाएं हमारे एक मार्गदर्शक हैं पूरे, और उनकी तरफ से हमको लगातार शुभकामनाएं और बधाइयाँ भी मिलती हैं जब अच्छा कार्यक्रम करते हैं। तो एक जैसे कहते हैं कि अभिभावक के रूप में सारी सभाएं हमारा साथ देती हैं और एक छत के नीचे हम सब बैठते हैं, एक चर्चा करते हैं। यही इसका उद्देश्य था जो आज पूरा हुआ। मंदिर का निर्माण कराया है, उसकी ओर से ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कारण कुछ भी हो मगर हम जो चित्रगुप्त जी के वंशज हैं उनको कुछ भ्रमित करके चित्रगुप्त जी की पूजन से अलग किया गया। चित्रगुप्त जी को अन्य देवी देवताओं से नीचा दिखाने की कोशिश की गई, जबकि वास्तविकता ये है कि भगवान चित्रगुप्त जी परब्रह्म है। भगवान चित्रगुप्त जी का जो अवतरण हुआ, जो प्राकट्य हुआ, वो दो कारणों से हुआ। एक कारण तो ये था कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का बनाई सृष्टि, तब उसका जो श्रेष्ठतम कृति थी जो मनुष्य, जब उन्होंने मनुष्य बनाने का उनका विचार आया, उनके विचार में ये था जो मनुष्य पैदा होगा उसमें ब्रह्मांश हो, ईश्वर का अंश मौजूद हो। मगर इसी उद्देश्य से उनके शरीर से 10 पुरुष उत्पन्न हुए, जिनमें ब्रह्मा जी के शरीर से हुए, इसका मतलब उनमें ब्रह्मांश था, जीन्स थे उन ब्रह्मा जी के, या प्लाज्मा था जो आज साइंटिफिक वे में करें। मगर वो 10 के 10 ने संतान तो उत्पन्न करी, मगर उन्होंने अपनी शक्तियों से करी। शक्ति से मतलब अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इनसे उन्होंने संतानें पैदा करी। इससे ब्रह्मा जी को चिंता हुई और इस कारण से उन्होंने चिंता करके जब विष्णु जी का अपने ब्रह्मा जी के इष्ट विष्णु जी का ध्यान करा, तब विष्णु जी ने उनकी काया में प्रवेश करके एक चित्रगुप्त के रूप में अवतार लिया। बरेली शहर यूँ तो नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज का मंदिर अगर कहीं है तो वो बरेली में 24 उस पर है, हाईवे पे। तो मैं जानना चाहूँगा उसमें क्या क्या कार्यक्रम होते हैं और किस प्रकार से आप कराते हो। सुनने में आ रहा है कि अभी आगामी दिनों में भी एक कार्यक्रम वहाँ कोई होने जा रहा है। ये चित्रगुप्त जी का जो मंदिर चित्रगुप्त धाम के नाम से बना है, इसका 22 अक्टूबर 2010 को भूमि पूजन हुआ था, उस दिन शरद पूर्णिमा थी। तो प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा को हम इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। शरद पूर्णिमा के आसपास जो भी रविवार पड़ता है उसको मनाते हैं। तो इस वर्ष एक प्रकार से 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा भी है, रविवार भी है। तो 9 अक्टूबर को हम ये कार्यक्रम करेंगे। उसमें भगवान चित्रगुप्त जी के भजन, कीर्तन और हवन पूजन, ये सारे कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे से हैं। इसी दिन हम कायस्थ के कार्यक्रम के मंच से बरेली वासियों और जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कायस्थ के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग चित्रगुप्त जी के अंश हैं। आप चित्रगुप्त जी हमारे इष्ट भगवान हैं, परब्रह्म हैं। उनका दिन प्रतिदिन